वेलकम व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है संस्कार एकेडमी एजुकेशन प्लस एजुकेशन चैनल पर। आज आपके लिए है मैथ्स और मैथ्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रेक्टेंगल यानी आयत। हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हमें हिंदी तो जरूर ही आनी चाहिए, नेसेसिटी। ठीक है, इंग्लिश आती है, अच्छी बात है, और कई भाषाओं का ज्ञान होना अच्छी बात है, बट हिंदी भी हमारी अच्छी होनी चाहिए। तो साथ साथ मैं हिंदी बता देता हूँ। रेक्टेंगल को हिंदी में आयत कहते हैं। तो सबसे पहले जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो हमें ये पता होना चाहिए कि ये है क्या। रेक्टेंगल किस बीमारी का नाम है, होता क्या है रेक्टेंगल। जैसे नाउन की नाउन क्या है, नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। इसी तरीके से हमें मैथ्स में भी ये पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल है क्या। कई बार एक तरीके की कई आकर के आ जाती है तो उस टाइम हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं बता देता हूं पहले कि रेक्टेंगल है क्या। रेक्टेंगल एक फोर साइडेड फिगर होती है, अपोजिट साइड इसमें इक्वल होती है और एवरी एंगल 90 डिग्री का होता है। आमने सामने की भुजा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। हिंदी में बता देता हूं, रेक्टेंगल आयत चार भुजाओं से बनी हुई आकृति होती है और आमने सामने की भुजा समान होती है, यानी कि बराबर होती है। यानी कि ये कहूं ये बी है तो ये भी बी है, यानी कि ये 5 मीटर की है तो ये भी 5 मीटर की होगी, अंडरस्टूड बात है। ये एल है तो ये भी एल है, ये 10 मीटर है तो ये 10 मीटर ऑटोमेटिक होगी। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है। 1 2 3 4, ये 4 इसकी भुजा हो गई। साइड कौन सी, 1 2 3 4, 4 साइडेड, अपोजिट साइड आर इक्वल। ऐसी जो भी फिगर होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगल। 4 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड कोई भी आकृति हो, अपोजिट साइड उसकी इक्वल हो, तो क्या कहेंगे, रेक्टेंगल। लेन की फिगर है तो इसमें हमारा क्या बनता है, रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर। एरिया इसे हम हिंदी में कहते हैं क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई, L इंटू बी। ये हो गया बच्चों हमारा एरिया। और पेरीमीटर को यदि मैं पहले ही जैसे आपको बताया था कि हिंदी भी हमें आनी चाहिए। कई बार हमारा हिंदी की टर्मिनोलॉजी से इजी वर्क हो जाता है। रेक्टेंगल को हिंदी में कहते हैं आयत और पेरीमीटर को कहते हैं परिमाप। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यानी कि आयत का परिमाप। परिमाप बच्चों यदि मैं आपको समझाना चाहूं तो चारों तरफ की माप कहते हैं परिमाप। बाहरी साइड की जो माप है उसे हम परिमाप कहते हैं हिंदी में। तो इंग्लिश में कहेंगे पेरीमीटर। तो पेरीमीटर चारों तरफ की माप है एक किस्म से। तो क्या होगी बच्चों चारों तरफ की माप, ये L, ये B, ये L और ये B, यानी कि L प्लस B और L प्लस B। क्या हो जाएगा, L प्लस B प्लस L प्लस B। L और L क्या हो गए, 2L प्लस 2B। ये देख रहे हो, ये इसके साथ आ गया L और L, 2L और 2 यदि मैं कॉमन ले तो ट्वाइस इंटू L प्लस B। यानी कि लंबाई चौड़ाई को जोड़ दो और 2 से गुना कर दो, तो ये हमारा पेरीमीटर या हिंदी में कहें तो परिमाप हो जाएगा। इजी कंसेप्ट है, ज्यादा देर की कोई जरूरत नहीं है और इम्पोर्टेंट भी नॉर्मल फंडामेंटली है। ज्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन कभी नहीं बन पाता, पर बेसिक मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि रेक्टेंगल समझ में नहीं आया, फिर स्क्वायर आएगा, ट्रायंगल आएगा, रोम्बस आएगा, मतलब ये बेसिक है, इससे ऊपर चलेंगे सब। और आप जानते हो कि नींव की ईंट की कितनी वैल्यू होती है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर और एरिया अब आप दोनों निकाल सकते हैं। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देता हूं। सपोज करो ये है हमारा, इसमें ये हमारी ब्रेथ कितनी है, 3 और ये लेंथ 4। तो एरिया निकालना है, हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। एरिया इज इक्वल टू, यहां से उठा लेता हूं, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है, 4 इंटू ब्रेथ 3, दिख रहा है।
4 3 जा 12। ठीक है बच्चों, पेरीमीटर कहूं तो शॉर्ट में लिख रहा हूं, पेरीमीटर ट्वाइस इंटू एल प्लस बी, ट्वाइस 4 प्लस 3, 4 और 3 7 और 7 2 जा 40। आगे समझ में? इजी कंसेप्ट है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, छोटे बच्चों को हो सकती है। एक सवाल अच्छे तरीके से बता देता हूं। सपोज करो इस बार ये हमारी कोई फिगर है, ये 10 है और ये 5 है। ठीक है, ये कोई रेक्टेंगल है, दो साइड दे रखी है, तो एज पर डेफिनेशन हम क्या कहेंगे, अपोजिट साइड आर इक्वल। ये 10 है तो ये भी 10 है और ये 5 है तो ये इसके सामने ये और इसके सामने ये है। ठीक है भाई, यहां लिखता हूं मैं एरिया, ओ फिर रेक्टेंगल छोड़ देता हूं, ये आप खुद समझ लेना, बराबर एल इंटू बी इज इक्वल टू 10 इंटू 5। वैसे तो नॉर्मली पता होना चाहिए लंबाई कौन सी है, चौड़ाई कौन सी है, यदि फिर भी छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों को तो कभी कोई डाउट इसमें रहेगा ही नहीं भाई, दो ही होंगी, एक 10 है एक 5 है, दूसरी तो आमने सामने इक्वली हो रही है ये। तो ये नहीं कि 10 10 दो बार लिख दो या 5 5 दो बार लिख दो, तो बिल्कुल महा मिस्टेक मानी जाएगी ये। तो ठीक है, दोनों जो भी संख्या है उनकी गुना कर दो और ये हमारा आंसर के रूप में आपको मिल गया। तो ये छोटी सी टेक्निक नहीं कहूंगा इसे, बस ये हमें पता होना चाहिए, बेसिकली दोनों संख्याओं की गुना है। और यहां कहते हो पेरीमीटर, पेरीमीटर में क्या करना है भाई, दोनों को जोड़ के 2 से गुना करनी है। तो दो अलग अलग संख्या कौन सी हमारी, एक 5 है और एक 10 है, तो ट्वाइस इंटू एल प्लस बी, यानी कि लेंथ और ब्रेथ को जोड़ दूं और 2 से गुना कर दूं। लेंथ ब्रेथ कितनी है, 10 और 5, 10 और 5 को जोड़ दिया, कितना हो गया भाई 15, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया 30। दो क्वेश्चन मैंने समझा दिए, आई थिंक नो डाउट। अब जैसा कि आपने पहली कई वीडियो में कहा है कि सर करने के लिए क्वेश्चन, तो भाई मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दे देता हूं। बाकी आपके पास बुक्स होती हैं, आप यदि बड़ी क्लास में हो, बेसिक अपने क्लियर कर रहे हो, तो कोई छोटी बुक ले लेना, उसमें पेरीमीटर मिल जाएगा, रेक्टेंगल मिल जाएगा, रेक्टेंगल के पेरीमीटर और एरिया से बेस्ड क्वेश्चन है। बड़ी क्लासेस में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से आता है, और कॉम्प्लिकेशन कभी भी तब दूर होंगी जब हमारे बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर हो। और हर बार की तरह 9 और 10 8 क्वेश्चन में ऑलरेडी लिख दिया आपका टाइम बचाने के लिए। 9 और 10 एक फिगर बना के ही दे देता हूं मैं आपको। इसका आपको बताना है, ये 2 फिगर मैंने आपको दे दिए। ये तुम कंफ्यूज ना हो कि 25 इस पे लिख देता हूं, इसलिए PQRS। ठीक है, थोड़ा आगे लेके क्लोजअप ले लें। दूसरा, कंटेंट्स एकदम आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से बोला जाता है। पैकेजिंग पे बिल्कुल ध्यान नहीं है, पर आपको जो पढ़ाने का मैटर मिलने का तरीका है वो ठीक है। ये नहीं है भाई बहुत अच्छा सा बोर्ड करके लगा दिया या टाइटल ऐसा बना दिया, 1 मिनट में रेक्टेंगल सीखे, 2 मिनट में ये सीखे। सीखोगे आप अपनी मेहनत और मदद से। कंटेंट आपको अच्छा लगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आने वाली वीडियो की जानकारी आपको पहले ही मिल जाएगी। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, या ज्यादातर बच्चों के पास मेरा नंबर है, फोन करके पूछ ले। ओके, नेक्स्ट टाटा, बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।